हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईटी स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यह कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन बना का काम करती है और उसमें सर्विसेज देती है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो लगभग 5,000 करोड़ की है। अब इसमें हम की एस्पेक्ट्स देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फंडामेंटली इन्वेस्टर्स को ठगा जाता है और आपका टेक्निकल चार्ट वहाँ पर सब कुछ बोलता है। तो सबसे पहले जब इसका आईपीओ आया सितंबर 2020 में, यहाँ इसका आईपीओ आया है। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो है 342 और जो आईपीओ प्राइस है वो है आपका 160 166, यानी कि लिस्ट होते ही यहाँ पर आपकी प्राइस डबल हो गई। उसके बाद उसके बाद फरवरी 21 से और जुलाई 21 तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 6 महीने में आपका स्टॉक हो गया वहां से 5 गुना, 5x। और अगर हम लिस्टिंग प्राइस से देखें तो 5 गुना और आईपीओ इश्यू से देखें तो वहां पर आपका स्टॉक लगभग 10 गुना हो चुका है विद इन 1 ईयर। 1 साल से भी कम समय में हैप्पीएस्ट माइंड 10 गुना हो गया। अब आते हैं आपके फंडामेंटल्स पर। यहाँ आपका सितंबर 2020 के बाद, यानी मार्च 2020 से और मार्च 2021 के बीच में आपका है सितंबर 2020, जिस पर आपका आईपीओ आया है। अब मार्च 2020 से और मार्च 2021 के बीच में आपका जो रेवेन्यू बढ़ा है वो सिर्फ 10% बढ़ा है, सिर्फ 10% बढ़ा है। हालांकि आपका जो प्रॉफिट है वो जरूर डबल हुआ, लेकिन आपका अर्निंग पर शेयर है वो नहीं बढ़ा है, वो बल्कि 20% यहाँ कम हुआ है। तो रेवेन्यू सिर्फ 10% बढ़ा, जबकि आपका लिस्टिंग गेन हुआ 100%। अब आते हैं मार्च 21 से और जुलाई 21, यानी सिर्फ आपका एक क्वार्टर गया है। और एक क्वार्टर में आपकी मान लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि सेल आपकी बढ़ी है 10% या 15%, जिसके बावजूद आपका स्टॉक 5 गुना हो गया। क्या जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्टॉक 5 गुना हो गया। अब दूसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे, मार्च 2021 के बाद आपका जो रेवेन्यू है 773 करोड़ रुपए से 2315 करोड़ रुपए हो गया आज, यानी कि रेवेन्यू हो गया आपका 3 गुना। 3 गुना आपका रेवेन्यू है। लोग कहते हैं कि एआई आ गया, इनसे कंपनियां का रेवेन्यू डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक एक भी ईयर में नजर नहीं आ रहा है। और अगर इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है और उसमें रेवेन्यू आपका इफेक्ट भी होता है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जो आपका स्टॉक है जो आपका स्टॉक है वो 1,500 रुपए से मात्र आ गया आपका 300 रुपए, यानी सिर्फ 20% हो चुका है। क्या आपका रेवेन्यू पिछले ईयर के मुकाबले से 20% रह जाएगा? ऐसा नहीं होता। अब रेवेन्यू आपका यहाँ 3x हो गया, प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया, प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया। अर्निंग पर शेयर आपका 20% से बढ़ा हुआ है और हर साल यह लगभग उस ईयर के मुकाबले बढ़ा हुआ है, लेकिन आपका स्टॉक 20% रह गया और जबकि उस ईयर के मुकाबले आपका रेवेन्यू 3x हो गया। अगर होना चाहिए तो वहां से आपकी प्राइस कम से कम 3 गुना होनी चाहिए थी, या फिर यह सीधा एक तरीके का मैनिपुलेशन था जहां पर आपकी प्राइस को, लिस्टिंग प्राइस को 5 गुना किया गया और आईपीओ के इश्यू प्राइस को यहाँ पर 10x किया गया, ताकि आम इन्वेस्टर फंस जाए और उसमें उसको पता नहीं चलेगा। वह सिर्फ आपके फंडामेंटल चेक करता रहेगा कि इस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो मैं बना रहता हूं, लेकिन आपका स्टॉक लगातार लगातार गिरते ही जा रहा है और वह सिर्फ आज उसकी वैल्यू 20% तक ही रह गई है। हो सकता है उसने पहले 20% गिरा हो, फिर एवरेज किया हो, फिर एवरेज किया हो और एवरेज करने के बाद उसकी प्राइस लगातार कम होती गई। अब हम इसको देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर कि क्या हमें कोई सिग्नल मिल रहा है जहां पर हमें एंट्री लेनी चाहिए या हम
इसमें किस तरीके से आगे फ्यूचर इसका देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह आपका मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर एक हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपका एक मेजर सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि बहुत देर गति से यह टूटेगा, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो इसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यह जो वीक है, इस वीक में आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है और जो इस वीक की वॉल्यूम है, इस वीक की जो वॉल्यूम है आपकी प्रीवियस वीक के मुकाबले यहाँ पर कम से कम 50 गुना आई है, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ से एक रिवर्सल की प्रबल संभावना हो गई है। और दूसरी चीज, ये जो सारी कैंडल्स हैं वो इस कैंडल के अंतर हैं, इस कैंडल के अंदर है मतलब सारी इनसाइड द बार है। इससे यह हमें पता चलता है कि यह सिर्फ इस कैंडल का जो एक्यूमुलेशन है वह इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ऊपर आ सकता है। और हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन बना है, हालांकि इसका अभी कंफर्मेशन नेक्स्ट डे आएगा। अगर यहाँ यह पॉजिटिव बंद होता है तो एक तरीके से यहाँ पर एक दोबारा मॉर्निंग स्टार बन जाएगा जो इस तरीके से बना है। और इसमें आपका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो है 450 और मिड टर्म का जो आपका टारगेट है वह है 680। किसी भी वर्सन केस में अगर इसको एग्जिट करना पड़ता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 390, यानी कि जो आपका टारगेट है वो यहाँ से है 2x का और जो स्टॉप लॉस है वो है सिर्फ 15% का। तो इस स्टॉक में 100% के टारगेट के साथ एंट्री ली जा सकती है जहां पर आपका स्टॉप लॉस 15% रहेगा। और आगे आने वाले भविष्य में अगर आप फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, अगर आप फंडामेंटल पढ़ भी रहे हैं तो वह सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। फंडामेंटल आपको स्टॉक की प्राइस को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यह आप देख चुके हैं, एक साल में 10 गुना, अगले 5 साल में रेवेन्यू बढ़ने पर, रेवेन्यू 3 गुना होने पर उसकी प्राइस 20% रह जाती है। तो आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, या आपको जो फंडामेंटल पढ़ाता है वो आपको इसमें क्या दिखाकर पढ़ाएगा कि यह किस तरीके से इसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आप अभी भी फंडामेंटल चेक करते हैं तो उसे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका चार्ट सब कुछ बोलता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि भविष्य में आपके लिए इससे बेहतर वीडियो आती रहेंगी।